बात बिहार के चुनाव की, जहां पर हर घड़ी नई हलचल देखने को मिल रही है। अभी खबर आ रही है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो गई है। एनडीए के आला सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर सभी घटक दलों के बीच सहमति बन चुकी है और किसी तरह का विवाद नहीं है। गठबंधन के उम्मीदवारों की पहली सूची 13 अक्टूबर को जारी होने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि ये सूची एनडीए की संयुक्त सूची होगी, जिसे बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, रामविलास, हम और आरएलएसपी साझा तौर पर जारी करेंगे। इस बार सीटों के बंटवारे में सहमति बनाने का जिम्मा जेडीयू ने बीजेपी को सौंपा है। पार्टी को अन्य सहयोगी दलों चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत का जिम्मा दिया गया है और ये बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शशि भूषण हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और साथ ही मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपका रुख करते हुए, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी यहाँ पर बीजेपी के पास कि सभी घटक दलों को मनाना है, तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या तय हुआ है? चिराग पासवान नाराज थे, इधर जीतन राम मांझी नाराज थे, क्या सबको अब खुश कर लिया गया, मना लिया गया? देखिए, कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनिशिएट किया गया, क्योंकि जेडीयू की तरफ से कहा गया जितने घटक दल हैं उनको जो भी सीट देनी है वो सब आप डिसाइड करिए नंबर ऑफ सीट्स पर। लेकिन क्योंकि चाहे एलजेपी हो या जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके गठबंधन में है, यानी एनडीए के गठबंधन में होते हुए भी जेडीयू इस बात को मानती है कि इन जो तीनों पार्टियां हैं इनके साथ उनका गठबंधन नहीं है। और यही कारण है कि अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के बिहार चुनाव के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, ये लगातार बैठकें करते रहे सभी गठबंधन के साथियों के दलों के साथ। आज जो है नित्यानंद राय ने 2 राउंड की बैठक की है चिराग पासवान के घर पर। पहला उनकी माताजी के साथ बैठक की और उसके बाद जो है दोपहर बाद उन्होंने फिर जो है एक बार बैठक की चिराग पासवान के बाद, जिसके बाद उनका ये बयान आया कि बातचीत जो है वो सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और सब चीजें ठीक है। ये मानकर चला जा सकता है कि चिराग पासवान को मनाने में जो है वो भारतीय जनता पार्टी आलाकमान जो है वो कामयाब हो गया है और आज देर शाम जो है वो एक बार फिर से चिराग पासवान की जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान और उनके साथ-साथ जो है विनोद तावड़े, जो संगठन प्रभारी हैं बिहार के, उनके साथ जो है वो एक बार फिर से बातचीत हो सीट शेयरिंग को लेकर। और लेकिन इतना ज़रूर है कि बातचीत अब सकारात्मक रूप से ठीक है, आगे बढ़ रही है और ये माना जा रहा है कि 26 सीटें सकारात्मक जो रूप हैं से आगे वो तो चिराग बढ़ रही है, पासवान। लेकिन जब तक लिस्ट नहीं आ जाती तब तक ये कहना उचित नहीं होगा कि सभी घटक दल मान गए हैं। क्या इस समय बिहार में सब कुछ ठीक ठाक है? किसी भी गठबंधन के नेता से पूछो तो जवाब यही आता है कि सब ठीक है। आज तारीख 9 है और 10 अक्टूबर को पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसके बाद पूरे 7 दिन तक नामांकन होगा, लेकिन बिहार में सब ठीक है का अर्थ ऐसा नहीं है। दोनों गठबंधन में सीट बंटवारे पर गजब की रस्साकशी देखने को मिल रही है। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला बन गया है, सबकी सहमति जता दी गई है, लेकिन इस सबके बीच चिराग पासवान की पार्टी से एक बड़ी खबर ये आई है कि चिराग पासवान ने आज आपात बैठक बुलाई और इस बैठक के बाद सांसद अरुण भारती ने बड़ा बयान दिया। अरुण भारती ने कहा कि सभी 243 सीटों पर चुनाव की तैयारी हो रही है। अरुण भारती ने कहा कि हमें 243 सीटों पर तैयारी करने के लिए चिराग पासवान ने बोला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को बिहार प्रदेश की तरफ से 243 विधानसभा सीटों पर जो भी निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी लेंगे उसके लिए उनको अधिकृत कर दिया गया है। अभी देखिए, हम लोग को कोई भी कयास लगाने से पहले चूंकि हम लोगों ने नेता को अधिकृत कर दिया है तो उनके फैसले का इंतजार करना चाहिए। वे तमाम वादों और बयानों के बीच तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से बहुत बड़ा वादा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार अगर बनी तो बिहार के हर परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब तेजस्वी के वादे पर बीजेपी पलटवार कर रही है और उन्हें नौकरी के बदले जमीन घोटाले की याद दिलाते पूछ रही है कि तेजस्वी नौकरी तो दे देंगे, लेकिन ये भी बता दे कि बदले में कितनी जमीन लेंगे। सरकार बनने पर बिहार की बेहतरी और विकास के जश्न के रूप में
हर घर को सरकारी जॉब दी जाएगी। जॉब यानी जश्न बिहार, जश्न ऑफ बिहार। जो लोग भूजा पार्टी की तरह सिर्फ 1 या 2 या 3 आदमी नहीं, सिर्फ 1 या 2 या 3 पार्टी नहीं, बल्कि अब पूरा बिहार सरकार चलाएगा। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि 20 महीने में हर घर में नौकरी देंगे। साथ में उनको ये भी बताना चाहिए कि हर घर से कितना ज़मीन लेंगे नौकरी देने के बदले में। क्या ये लोग बात करते हैं नौकरी की, रोजगार की, अपहरण उद्योग का ब्रांच ये हर गांव में खोलेंगे गलती सरकार सत्ता में आ गए तो। ये बिहार की जनता इनके झूठे वादों को, अफवाहों को अच्छी तरह भली भांति जानती है। इनके झांसे में नहीं आने वाली। इदम स्वर्ण कंकणम गृहीताम की जो ये बात कर रहे हैं, ये शेर कहे कि मैं शाकाहारी हो गया। अब आरजेडी के लोग बात करेंगे शिक्षा की, रोजगार की, तो उनके मुंह से शोभा नहीं देता। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि सरकार बनते ही 20 दिन के भीतर नौकरी देने के लिए अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने के भीतर ही बिहार में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में कम से कम एक सरकारी नौकरी वाला ना हो। तो बीजेपी ये कह रही है कि आरजेडी की नौकरी वाली स्कीम पहले ही फेल हो चुकी है, जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। हमें खुशी है कि हमने वो काम किया, 5 लाख लोगों को नौकरी दी, लेकिन एक कसक है और संतुष्ट तेजस्वी नहीं है। हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि बिहार के लोगों ने पहले ही आपके नौकरी के बदले जमीन के मॉडल को रिजेक्ट कर दिया है। किसी घर के कोई लोग आपसे नौकरी के बदले जमीन देना नहीं चाहते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। तेजस्वी यादव अभी राघोपुर से विधायक हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि इस सीट से तो वो चुनाव लड़ेंगे ही, इसके अलावा वो फुलपरास से भी मैदान में उतर सकते हैं। मधुबनी की फुलपरास से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ सकते हैं तो पूरे मिथिलांचल पर इसका असर पड़ सकता है। कर्पूरी ठाकुर भी इसी सीट से विधायक रह चुके हैं। आरजेडी की नजर MY के अलावा अति पिछड़ा जाति के वोट बैंक पर भी है। बिहार में EBC सबसे अधिक 36% है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शशि भूषण इस वक्त जुड़ गए हैं। शशि भूषण, तेजस्वी यादव से ही जुड़े 2 सवाल हैं। क्या 2 सीट से लड़ना तय है? राघोपुर के अलावा दूसरी सीट भी उससे भी चुनाव लड़ेंगे वो? और क्या ये डिपेंडेंट है कि अगर MY फैक्टर को साधना है तो इन दोनों सीटों से चुनाव लड़ना होगा? और साथ ही दूसरा सवाल मेरा उनका नौकरी से जुड़े वादे को लेकर है। क्या ये वाकई संभव है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी हो, जिस हिसाब से वहां पर बिहार में जनसंख्या है और हर एक व्यक्ति को वो ये वादा कर रहे हैं कम से कम एक नौकरी हर परिवार को देंगे? देखिए, तेजस्वी यादव ने जो दांव खेला है हर घर नौकरी का, नेहा, वो दांव इसलिए है क्योंकि चुनाव से पहले जो NDA की सरकार है, घोषणा से पहले, चुनाव की घोषणा से पहले लगभग तमाम उन एजेंडों पर मुहर लगा दी जो तेजस्वी यादव अपने प्लान के तहत, वादे के तहत लेकर के आने वाले थे। तो ये तेजस्वी यादव का नया दांव है। हालांकि किस तरह कर पाएंगे इसको लेकर जब हमने सवाल किया तो उनका जवाब था कि हमने पूरा डाटा इकट्ठा किया है, आंकड़े इकट्ठा किए हैं और हमने प्लान भी बनाया हुआ है। मतलब 2 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा जो परिवार हैं, हर परिवार में एक नौकरी। तो आप समझ लीजिए लगभग 3.25 करोड़ नौकरियां कहाँ से वो लाएंगे, कैसे करेंगे, इसका उन्होंने वादा तो कर दिया है, पहली बात। दूसरी बात यह कि जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि क्या तेजस्वी वाकई 2 जगह से लड़ेंगे, चर्चा इसी बात की है। आरजेडी इसी तैयारी की तरफ आगे बढ़ रही है और मकसद केवल MY को साधना नहीं है। मकसद ये है कि तेजस्वी यादव जो राघोपुर से विधायक हैं इस वक्त, वो राघोपुर सीट तो लड़े ही, लेकिन जो मिथिलांचल का इलाका है वहाँ अगर तेजस्वी यादव मधुबनी के फुलपरास से लड़ते हैं तो ये बड़ा मैसेज होगा उस इलाके के लिए, जिस इलाके में जो महागठबंधन है वो कमजोर माना जाता है। कोशिश है और साथ ही मिथिलांचल को साधना भी है। यही वजह है कि 2 जगह से हो सकता है कि इस बार तेजस्वी यादव चुनाव लड़े। वहीं बिहार में जन स्वराज पार्टी ने 51 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी और इस लिस्ट में प्रशांत किशोर ने जाति के गणित का पूरा ख्याल रखा है। प्रशांत किशोर ने जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया है उसमें जन स्वराज पार्टी ने 7 अनुसूचित जाति, 17 अति पिछड़ों, 11 पिछड़े, 8 अल्पसंख्यक और 8 सामान्य वर्ग के कैंडिडेट को टिकट दिया है।
सनातन परंपरा में लोग पूछते हैं पंडितों से, कुछ जो इस तरह के विधा को जानने समझने वाले लोग होते हैं, उन्होंने किसी ने कह दिया कि 51 शुभ नंबर है, ये जारी कीजिए। सूची तैयार है, अगर क्यों सूची तैयार नहीं होती तो आज 51 जारी हुआ, कल परसों फिर कैसे जारी होगा। सूची तैयार है। आज चूंकि 51 का नंबर सबने मिलकर निकाला था, किसी ने सुझाव दिया तो हम लोगों ने कहा चलो 51 जारी कर देते हैं। सूची की संख्या कितनी है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसमें जारी हुए नाम का कैरेक्टर क्या है। जो वादा किया गया था कि बिहार में जनसुराज से वो लोग चुनाव लड़ते दिखेंगे जो धन बल और बाहुबल के इतर अपने चरित्र, अपने काम, अपने अनुभव, अपने समाज में किए गए प्रयास की वजह से जाने जाते हैं। और उस सूची में आपको वैसे ही नाम दिखेंगे। आपको उन समाज के लोग दिखेंगे जिन्होंने कभी जीवन में, जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि वो चुनाव लड़ेंगे, उनको जनसुराज चुनाव लड़ने का मौका दे रहा है। आपको वो लोग दिखेंगे जिनके बारे में लोग सोचते ही नहीं है कि ये भी राजनीति में आएंगे। यहाँ बिहार के हजारों बच्चों के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गुरु रहे केसी सिन्हा जी चुनाव लड़ रहे हैं। आप हिमाचल से अपनी नौकरी छोड़कर एडीजी जेपी सिंह आए हैं, वो छपरा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यहाँ आरके मिश्रा जो यहाँ के सबसे एक तरह से प्रतिष्ठित आईपीएस ऑफिसर रहे हैं लालू जी के दौर में भी, जिन्होंने भागलपुर में दंगे, जब बहुत लोगों को कम पता है, भागलपुर में दंगा जब रोकने की बात हुई थी तो आरके मिश्रा जी को वहाँ सिटी एसपी बनाया गया था। वो आरके मिश्रा आज दरभंगा से जनसुराज से चुनाव लड़ रहे होंगे।